आप सबके हितैषी हो महाराज। युधिष्ठिर जी को आशीर्वाद देकर पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, जो आपका नाम लेगा धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, पापं प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन, शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगा। पांडवों को आशीर्वाद दिया है पितामह ने और भगवान से यही कहा है कि हे भगवान आप प्रतीक्षा कीजिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्, प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसत् मुखाम्बुज श्रीध्यानपतश्चतुर्भुज। तब लगिरा हूँ दीनहित लागी, तब लगिरा हूँ दीनहित लागी। तब लगिरा मिल जाऊंगा ना, तब तक आप खड़े रहिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता। भगवान की भक्त प्रतीक्षा करते हैं, यहाँ भक्त के लिए भगवान को प्रतीक्षा करनी पड़ रही। और अंत में पितामह ने पुष्पताकृत छंद में पिरोकर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर डाली। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुन्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषु यद्भव प्रवाह। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने, वपुर कुलकतावृताननाब्जं विजय सखेरतुरस्तु मे नवद्या। महाराज स्तुति प्रारंभ की है और जीवन का विराम है। हे श्री कृष्ण, हे त्रिभुवन सुंदर श्याम तमाल के समान सांवले कमल सदृश मुख वाले घुंघराली अलकावली हैं जिनकी, ऐसे हे श्री कृष्ण आपके श्री चरणों में मेरी निष्कपट प्रीति भक्ति हो जाए। महाराज मैं तो उस झांकी का दर्शन करता हूँ जब आपने प्रतिज्ञा को त्याग कर रथ का पहिया उठा लिया था। महाराज मैंने बाण चलाया था, अर्जुन का कवच विदीर्ण हो गया था। अर्जुन के मुख से चित्कार निकल पड़ी थी कि हे केशव रक्षा कीजिए, किंतु उन्होंने रक्षा, आपने उनकी रक्षा की। महाराज आपने रथ का पहिया उठा लिया, चक्र उठा लिया, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी और मेरी प्रतिज्ञा को रख लिया। पितामह की प्रतिज्ञा क्या थी? पितामह 10 दिन तक युद्ध कर रहे थे, किंतु 10 दिन में अनेकों महारथी दिवंगत हो गए, किंतु पांडवों में से एक भी नहीं गया। यह देखकर दुर्योधन ने कहा कि हे पितामह, आप आज 10 दिन हो गए हैं, आप हमारे सेनापति हैं
और हमारे शत्रुओं का नाश नहीं हो रहा है। कल से मैं कर्ण को सेनापति बनाऊंगा और आप बैठ जाइए। बोले वो सूत पुत्र सेनापति बनेगा? बोले जब गंगा पुत्र नहीं बनेगा, जब गंगा पुत्र कमाल नहीं दिखाएगा तो सूत पुत्र दिखाएगा। महाराज पितामह भीष्म जी का जो एक एक बाण चलता था उसमें यही वचन थे, विजयोस्तु पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की विजय हो। आज दुर्योधन ने उकसा दिया। पितामह ने शिविर में 5 बाण निकाले। बोले दुर्योधन कल तुम्हारे शत्रुओं का प्राणांत होगा। आज रात्रि में अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना, जब मैं साधना की अवस्था में हूं। पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली और भीष्म प्रतिज्ञा तो सभी जानते। भगवान को पता चला भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान बोले अब तो पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है। भक्त वत्सल भगवान ने अपनी भक्तों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। भगवान युधिष्ठिर जी के पास रात्रि में गए हैं। बोले दादा उठो। बोले सोने दो। क्यों, तुम्हें चिंता नहीं है? बोले केशव हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। कैसे? बोले हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें कोई चिंता नहीं है। बोले दादा तो क्या करोगे? बोले आज सोवन दो। अब भीम जी के पास गए। बोले दादा उठो। बोले का भयो? बोले भयो सुन तो लो। बोले सुनो ना, सोवन दो। काहे? बोले जुगल सरकार है सिर पर तो तसल्ली दिल को रहती है, और सभी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है। बोले सबकी नाव तो पानी में चलती है, हमारी नाव यहाँ रेती में चल रही है। अरे दादा तुमको भी कोई चिंता नहीं? बोले ना। अब भगवान अर्जुन के पास गए। बोले वत्स उठो। पार्थ बोले महाराज काहू के बल भजन को, और काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर को सोवत पाम पसार। अरे महाराज सोवन दो, हमें कोई चिंता ना है। अब नकुल सहदेव के पास भगवान गए। भगवान कितने भोले हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, सभी भक्त हैं भगवान के। नकुल सहदेव ने कहा महाराज हम कुछ नहीं जानते, हमारा काम है हरदम हरि का नाम लेने का, और तुम्हारा काम है हम जैसे दुखियों को बचाने का। हम अपना काम करेंगे और आप अपना काम करो। बोले क्या करें भैया? पांडव तो सो गए और भगवान द्रौपदी जी के पास गए। उनके शिविर में गए, दासी से कहा कि जाओ बताओ द्रौपदी को कि हम आए। द्रौपदी जी काष्ठ चयन कर रही थी। भगवान गए, बोली सखी क्या कर रही हो? बोले महाराज हे सखा मैं वैधव्य का दर्शन नहीं करना चाहती, मैं सती हो रही हूं। आप नहीं जानते पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है और कल मेरे पति मारे जाएंगे। बोले सखी तुम सती होना चाहती हो और सती होवे के नियम को जानो? बोले नहीं। बोले हम बताते हैं सती का नियम क्या है। बोले सती का यह नियम है कि वह अपने कुलदेव का पूजन करे, नगर भ्रमण करे, बड़ों का आशीर्वाद ले, पति को अपने गोद में रखकर सती हो जाए और सती होकर
पति के धाम को प्राप्त करे। बोले चलो हम तुमको सती होने का नियम बताते हैं। अब भगवान ले चले हैं द्रौपदी जी को पितामह के शिविर की ओर। अब द्रौपदी जी ने पादुका पहनी थी, वो चटपट चटपट आवाज आ रही थी। बोले इसे उतार दो। भगवान ने द्रौपदी जी की पादुका को उतारकर कांख में रख लिया, द्रौपदी जी को उठाकर कंधे पर रख लिया और पितामह के शिविर में पहुंचे हैं, उतार दिया। बोले जाओ। उस अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, नहीं कोई आदि व्याधि। पितामह ध्यान कर रहे हैं, मग्न हैं। फिर तो प्रभु बाहर खड़े रहे और भीतर भेजा पांचाली को कि हे पांचाली जाओ, जाकर क्या करना? बोले यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। बस इतना ही करना कि यतिवर बाबा के चरणों में पितामह के अपना मस्तक रख देना, और कुछ मत करना, घूंघट मत उठाना। अब द्रौपदी जी गई हैं, पितामह को प्रणाम किया। पितामह ने देखा है, देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, इसके तन की रंगीन साड़ी सधवापन को दर्शाती। तब क्या हुआ? बोले आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो हे बेटी, तेरी हाथों की मेहंदी का रंग कभी नहीं